दोस्तों, जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं हस्त नक्षत्र की, जिसके चारों चरणों में बुध महाराज की कन्या राशि होती है। यदि हम अपने नक्षत्र को समझ लें, जान लें और ये पता कर लें कि हमारा नक्षत्र हमें जिंदगी में ऐसा कौन सा मार्ग दिखा रहा है जिससे हमें सफलता प्राप्त होगी, जल्दी प्राप्त होगी, तो हम अपनी जिंदगी में बहुत प्रगति कर सकते हैं। इसलिए नक्षत्रों के बारे में जानना बहुत जरूरी है और नक्षत्रों के उपाय भी हमारे लिए बहुत प्रभावी होते हैं। चलिए समझते हैं हस्त नक्षत्र के बारे में कि हस्त नक्षत्र के जातकों से ये नक्षत्र क्या कह रहा है, ताकि वो बहुत अच्छा अपनी जिंदगी में कर सकें। तो हस्त नक्षत्र कौशल, नियंत्रण और सृजन, हाथों से आकार देने की शक्ति। हस्त नक्षत्र वालों के पास वो ऊर्जा होती है जिससे वो अपनी सोच को वास्तविकता में बदल सकते हैं, बदल देते हैं। ये 13वां नक्षत्र है। चारों चरणों में राशि कन्या होती है। नक्षत्र के स्वामी चंद्र हैं तो ये संवेदनशील तो होते हैं, और देवता है सविता, सूर्य का एक रूप, बहुत ऊर्जावान भी होते हैं। और इनका प्रतीक है खुला हाथ। हस्त का मतलब है हाथ में लेना, नियंत्रण में लेना और फिर उसे साध लेना। इसकी जो जड़ी होती है वो जावित्री मूल होती है। ये त्रियंग मुख नक्षत्र है, मतलब ये कोई भी काम कर सकते हैं, जमीन के नीचे, जमीन के ऊपर और जमीन के बहुत ऊपर। और अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हस्त नक्षत्र के जातकों को करना चाहिए रोज एक माला, ओम सवित्रे नमः। चलिए, ये क्या देता है आपको? कुशलता, हाथों से काम करने की क्षमता, व्यवहारिक बुद्धि, एडजस्टमेंट पावर, अनुकूलन क्षमता, सौम्यता और चतुराई। ये मानसिक नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। इनकी असली ताकत जो होती है वो परिस्थिति को अपने हाथ में लेकर संभाल लेना। जो चीज दूसरे लोगों को असंभव लग रही है ना, उसको संभव कर देना। बातचीत से काम निकलवाना, ये बहुत अच्छी बातें करते हैं। और अपनी कला और कौशल से पहचान बना लेते हैं। ये तो हुनर का नक्षत्र है। इनका जो मानसिक रूप होता है ना, बहुत ही चतुर होते हैं, परंतु वो चतुरता दिखाई नहीं देती, क्योंकि इनके अंदर एक बहुत सौम्यता वाली विनम्रता होती है। ये बहुत जल्दी सीख लेते हैं। मौके को पकड़ने में इनका कोई सानी नहीं है। कभी कभी ये थोड़े ज्यादा चालाक हो जाते हैं, जो कि इन्हें नहीं होना चाहिए। आपसे बात करूं हस्त नक्षत्र वालों, आपको नहीं होने चाहिए। हस्त नक्षत्र वाले व्यक्ति अधिकांशतः शांत रहते हैं, पर स्थिति पे इनकी पकड़ बहुत मजबूत होती है। कहाँ सफल हो सकते हो? हस्तकला में, डिजाइन में, लेखन में, चिकित्सा में, विशेषकर सर्जरी, जहां हाथों की उपयोगिता रहती है। ट्रेडिंग, अकाउंटिंग, शिक्षा, कम्युनिकेशन। बातें तो आप बहुत अच्छी करते हो, सामने वाले को अपने प्रभाव में ले ही लेते हो, और आपको स्किल आधारित सफलता मिलती है। आपके पास धन आता है आपकी कला से, कौशल से। छोटे छोटे अवसर आप हाथ में पकड़ लेते हैं। मल्टीटास्किंग में भी आप मास्टर हैं, और सेवा आधारित कार्य आपके लिए बहुत शुभ है। आप जल्दी से अमीर नहीं बनते, परंतु सने सने आप उन्नति प्राप्त करते हैं। संबंध, ये देखभाल करने वाले होते हैं। वैवाहिक प्रेम है, काल्पनिक प्रेम नहीं होता। आसमान से चांद तारे तोड़ के लाने वाला प्रेम नहीं होता।
मेंटली भावनात्मक रूप से ये स्थिर होते हैं, परंतु कभी कभी ये सब चीज अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं तो डोमिनेटिंग लगने लगते हैं। चलिए, यदि हस्त नक्षत्र वाले संतुलन में ना रहें, चालाकी दिखाएं, अत्यधिक नियंत्रण अपना आरोपित करने की कोशिश करें, जबरन चिंतित रहें, ओवर थिंकिंग करें, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। आपके पास जो कौशल है ना, वो सेवा में उपयोग लाइए, नियंत्रण में उपयोग मत लाइए। सविता देवता का अर्थ है सृजन की दिव्य शक्ति, ऊर्जावान। कर्म से प्रकाश, हाथों से सेवा ही आपकी साधना है। हस्त व्यक्ति जब किसी की मदद करता है तो वहीं से उनकी आध्यात्मिक उन्नति शुरू होती है। तो मदद करने की आदत डालिए ना, बहुत उन्नति होगी आपकी। आपके पास कौशल का चमत्कार है, हाथ की पकड़ है, व्यवहारिक बुद्धि है। आप या तो महान कारीगर होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, या फिर चालाक और नियंत्रक होते हैं। तो इससे बचना, चालाकी और नियंत्रण से आपको बचना चाहिए। कौन कौन से प्रोफेशन हैं जिनमें आप सफल होते हैं? मैंने बोला कि ये त्रियंग मुख नक्षत्र है, कोई सा भी काम ये कर सकते हैं, परंतु जिसमें हुनर की जरूरत है वो काम तो आप बहुत अच्छे से करेंगे ही करेंगे। हाथ से जुड़ा कोई भी कार्य आपके लिए बहुत शुभ है। अकाउंटिंग और एनालिसिस, कन्या राशि है, बुध महाराज की राशि है, किसी भी चीज को पकड़ने की क्षमता है। दूसरे सीए जहां कुछ पैसों की गड़बड़ हो जाती है, पकड़ने में ज्यादा टाइम लेते हैं, आप चुटकी बजाते हुए पकड़ लेते हो कि गड़बड़ कहाँ हुई है। आप बहुत अच्छे टीचर भी बन सकते हो, क्योंकि ज्ञान को व्यवस्थित रूप में देना आपको आता है। व्यापार और ट्रेडिंग, मल्टीटास्किंग में आप मास्टर हैं, एक साथ बहुत से काम कर सकते हो। और सर्विस इंडस्ट्री, जहां सेवा और व्यवस्था है, वो तो आपकी सफलता की कुंजी है। आपको किन क्षेत्रों से बचना चाहिए? रिस्की ट्रेडिंग वाले, जहां पे कला, कौशल, हुनर इनकी बात नहीं हो, वहां तो आपको जाने नहीं चाहिए। सो आप तो आपके लिए बने ही नहीं है। आप पूरी तरह रचनात्मक और संरचना वाले कार्य करिए। बाकी नॉर्मल कामों के लिए तो आप बने ही नहीं हैं। अब मैं बात करता हूं तारा चक्र की। नव तारा चक्र है ये। इस चक्र के बारे में आपको बहुत डिटेल से एक एक बात समझनी है, पूरे नक्षत्र समझने हैं, सर्वतोभद्र चक्र समझना है, चंद्र काला नल चक्र समझना है। तो नीचे लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करके मेरा ऐप डाउनलोड करके अपनी नॉलेज बढ़ाइए, कौशल बढ़ाइए, हुनर बढ़ाइए। हुनरमंद तो आप हैं ही। चलिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पे नवतारा चक्र में। और नवतारा चक्र में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो तीन नक्षत्र हैं वो आपको धन देने वाले नक्षत्र हैं। चित्रा, धनिष्ठा और मृगशिरा। जब भी कोई ग्रह इन तीनों नक्षत्रों में से किसी नक्षत्र में आएगा तो वो आपको धन देके जाने वाला ग्रह है। अलर्ट हो जाइए। कोई भी ग्रह चित्रा, धनिष्ठा, मृगशिरा इनमें आएगा तो धन देगा। और सबसे ज्यादा धन मिलेगा जब कोई ग्रह मृगशिरा नक्षत्र में आएगा। तो ये धनदायी नक्षत्र हैं, चित्रा, धनिष्ठा और मृगशिरा। ऐसे नक्षत्र जो आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, जो आपकी हर परिस्थिति में सहायता करेंगे, सहयोग करेंगे, आप इन पे विश्वास कर सकते हैं। वो है उत्तराषाढ़ा, कृतिका और उत्तरा फाल्गुनी। ये नक्षत्र हर हालत में आपके साथ खड़े हैं। और जब गोचर में कोई ग्रह इन नक्षत्रों में से किसी नक्षत्र में आएगा तो वो ग्रह आपकी सहायता करेगा ही करेगा। ये बात आप मान लीजिए, ये पक्की बात है। और इनमें सबसे ज्यादा सहायक
नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। अब हमें छोटे से उपाय क्या करने चाहिए? आप यदि रोज एक माला ओम सवित्रे नमः की करते हो तो आपकी आत्मविश्वास विल पावर बढ़ेगा। यदि आप ओम सोमाय नमः की रोज एक माला करते हो तो धन की कमी नहीं रहेगी। और आपको सपोर्ट और हेल्प हमेशा चाहिए तो अरण्य नमा की आपको एक माला रोज करनी चाहिए। निश्चित ही आप वैसे भी बहुत हुनरमंद हैं। ये मंत्र आप जपेंगे तो और प्रगति करेंगे, अच्छा करेंगे। जय माता दी।